चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल तकनीकी रूप से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और हम आपको एक दिन पहले ही मकर संक्रांति से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देंगे, तमाम बातें बताएंगे, जिससे कि आप इस पर्व को अच्छी तरह मना सकें और ये जान सकें कि मकर संक्रांति पर जो काम हम करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दान करते हैं, आखिर इसका ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य की मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य की मकर संक्रांति का मामला क्या है, बात करेंगे सूर्य और शनि का इस पर्व से, इस त्योहार से क्या संबंध है और मकर संक्रांति पर कौन से खास और विशेष उपाय हमें जरूर करने चाहिए। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात हम मकर संक्रांति की करेंगे, इसके महिमा की करेंगे और इस दिन किए जाने वाले अचूक उपायों की, विशेष उपायों की बात भी करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रेवती, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि संक्रांति होती क्या है और उसमें भी मकर संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य का किसी विशेष राशि पर जाना संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य किसी खास राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। जैसे मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांति होगी, वृष में जाएंगे तो वृष संक्रांति होगी। इसी तरह से जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। अगर हम देखें तो सूर्य लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन इन तमाम संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति यानी जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं और कर्क संक्रांति यानी सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं। सूर्य जब मकर संक्रांति में मकर राशि में जाते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और अगर आप मौसम को देखें, वातावरण को समझें, तो मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। ये जो सूर्य 10वें नंबर की राशि में जाते हैं जनवरी में, तकरीबन 14-15 जनवरी के आसपास का वक्त होता है, ये जो समय होता है, इस समय अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। मौसम में धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और ये जो कर्क संक्रांति है, जो तकरीबन जुलाई में आती है, इस संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। यानी यहां से वर्षा भी आती है, धीरे धीरे सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं। तो जुलाई से जल संक्रांति और जनवरी से मकर संक्रांति यानी अग्नि तत्व की संक्रांति की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य के पास 2 अयन हैं, उत्तरी अयन और दक्षिणी अयन। तो सूर्य जुलाई के बाद दक्षिणायन हो जाते हैं, दक्षिणी अयन में चले जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि यह दैत्यों का समय है। और जब सूर्य जनवरी के मध्य में
उत्तरायण में जाते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो इसको कहते हैं ये देवताओं का समय है। तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसको बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर आप मंत्र का जप करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, दान करें, तो इसका फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाना ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि 15 जनवरी को क्यों, 14 को क्यों नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपने पर्व और त्योहार मनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मनाते हैं अपने पंचांगों के हिसाब से, अपने पंचांगों की परंपरा के हिसाब से। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी तो मकर संक्रांति होगी, और सूर्य प्रवेश करेंगे 14 तारीख को शाम को तकरीबन 7:53 पर मकर राशि में। इसीलिए सुबह की अगर बात करें तो 14 तारीख की सुबह को सूर्य धनु राशि में होंगे, इसलिए 14 तारीख को दिन में आप मकर संक्रांति नहीं मना सकते। अगर हम 15 तारीख को देखें तो 15 तारीख को जब सूर्योदय होगा, उदया तिथि होगी, तो उस समय सूर्य मकर राशि में होंगे, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना ज्यादा सही है। हाँ, जो लोग स्नान करना चाहते हैं, संक्रांति के 6 घंटे पहले पुण्यकाल लग जाता है। संक्रांति 7:53 की है, तो तकरीबन 1:53 के बाद आप पवित्र नदियों में स्नान आदि कर सकते हैं। लेकिन जहां तक दान का सवाल है, जहां तक खिचड़ी खाने का सवाल है, इन सब चीजों के लिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है। वैसे तो हमारी हर परंपरा, हमारा हर त्योहार का जो मामला है वो सूर्य और चंद्रमा के रिश्तों पर निर्भर करता है, और पूरा ज्योतिष भी सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसलिए मकर संक्रांति भी ज्योतिष पर निर्भर करती है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से यह काफी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सूर्य और शनि दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट, हालांकि अपोजिट हैं, दोनों विपरीत ग्रह हैं। सूर्य माने दिन, शनि माने रात। तो सूर्य और शनि का संबंध चूंकि मकर संक्रांति से होता है, इसलिए यह पर्व काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। तकरीबन अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में शुक्र अस्त होता है मकर संक्रांति के पहले तक या उसके आसपास के समय तक, और जब मकर संक्रांति आती है तो उसके बाद ही शुक्र का उदय भी होता है, शुक्र राइज कर जाता है। इसीलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। सूर्य जब तक धनु राशि में होता है तब तक शुभ कार्य करना मना होता है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में सूर्य की या शनि की स्थिति खराब है, सूर्य गड़बड़ है या शनि गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। साल का बेहद अहम मौका है, बेहद महत्वपूर्ण समय है, जब आप सूर्य और शनि की पूजा करके इस पर्व पर सूर्य और शनि की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। जिन घरों में, परिवारों में रोग है, बीमारियां हैं, कलह कलेश बहुत है, अशांति बहुत है, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा की जाती है नवान्न से। इस समय नए अनाज भी आते हैं ना, तो नए अनाज से नव ग्रहों की पूजा की जाती है मकर संक्रांति के अवसर पर, और लाभ लिया जाता है अपनी पारिवारिक सुख शांति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए। तो मकर संक्रांति, दो बातें आपने जानी कि मकर संक्रांति इस बार तकनीकी कारणों से 15 तारीख को है, और मकर संक्रांति सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त करने का पर्व है। अब ये समझते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। क्या करेंगे मकर संक्रांति पर? देखिए, पहली होरा में स्नान करिएगा। सूर्योदय के बाद जो पहला घंटा होता है उसको पहली होरा कहते हैं,
और चूंकि सोमवार का मंगलवार का मामला होगा तो मंगल की होरा होगी, इसलिए पहली होरा में सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अगर आप नहा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 8 बजे के अंदर तो नहा ही लें। इसके बाद सूर्य को सादा जल अर्घ में दें, सूर्य को सादा जल अर्पित करें। श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करें। श्रीमद् भागवत यानी जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, इस पुस्तक के 1 अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें, और अगर पूरी गीता का पाठ नहीं कर पाते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। नए अनाज का, खासतौर से चावल का, दाल का, कंबल यानी मोटे कपड़े का और शुद्ध घी का, देसी घी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को आपको जरूर कल के दिन देना चाहिए। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, नए चावल नए दाल के अनाज की खिचड़ी बनाएं तो बहुत सुंदर होगा। और भोजन बन जाने के बाद, खिचड़ी जब बन जाए तो उसमें प्याज लहसुन आदि का इस्तेमाल ना करें, सात्विक भोजन बनाएं। पहले भोजन भगवान को समर्पित करें, क्योंकि संक्रांति पर आपको भगवान की कृपा चाहिए। तो भोजन बना करके पहले भगवान को समर्पित करें, इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। अब जैसा आपको बताया कि मकर संक्रांति पर 2 ग्रहों का वरदान मिल सकता है, 2 ग्रहों से आपको लाभ मिल सकता है, तो सूर्य से लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। जल में लाल फूल डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए और इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। और इसके बाद जल देने के बाद सूर्य के बीज मंत्र का 108 बार जप कीजिए। मंत्र होगा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान कीजिए किसी निर्धन व्यक्ति को मकर संक्रांति पर, और दिन में ही जो खिचड़ी आपको खानी है वो खा लीजिए। शाम के समय में अन्न का सेवन मत कीजिएगा। अगर कल के दिन आप ऐसा करते हैं, सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूर्य है या जो कुंडली का खराब सूर्य है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा, और निश्चित रूप से सूर्य की वजह से इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। सूर्य से ज्यादा लोग डरे रहते हैं शनि की वजह से, लेकिन शनि को भी आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। मकर संक्रांति पर पूजा उपासना करके आप शनि को भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तिल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देंगे। जल में काले तिल के 2-4 दाने, 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का आपको अधिक से अधिक जप करना है। कम से कम 108 बार तो जपेंगे ही, नहीं तो और जपना चाहिए, और जप लीजिए। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना होगा। घी, काला कंबल और लोहे के बर्तन जैसे तवा है, चिमटा है, कड़ाही है, इसका दान करना बहुत अच्छा होगा। और जब आप शनि को प्रबल करने के लिए मकर संक्रांति पर उपाय कर रहे हैं तो आप दिन में अनाज का सेवन नहीं करेंगे। शाम के समय आप खिचड़ी बना करके काले उड़द की दाल की बढ़िया सी खिचड़ी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर संध्या काल में आप भोजन ग्रहण करेंगे। और अगर सूर्य को प्रबल करना है तो दिन में भोजन करेंगे, संध्या काल को भोजन नहीं करेंगे। तो कल का मौका एक बड़ा सुंदर सा मौका है, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जीवनचर्या में थोड़ा बदलाव कल के दिन कीजिएगा। स्नान कीजिएगा, मंत्रों का जप कीजिएगा और जो संभव हो वो दान कीजिएगा।
कर्ज लेकर के या जबरदस्ती प्रेशर में आके दान मत कीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से मकर संक्रांति पर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती है, इसलिए दान अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गैस की समस्या परेशान कर रही हो, सर में गैस चढ़ गई हो, छाती में दर्द हो रहा हो या गैस की वजह से दिक्कतें महसूस हो रही हो, तो आधा चम्मच काला नमक पिसा हुआ और आधा चम्मच अजवाइन, दोनों को एक साथ निगल लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, इस समय नया कार्य ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें, अनावश्यक बातों को तूल न दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में बदलाव की स्थिति बन रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें और संतान को लेकर छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, सोच समझकर निर्णय लें, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, जीवन साथी को लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पेट का ख्याल रखें, यात्राओं से बचाव करें, धन हानि से बचें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, देखिए आपको आज अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी है और किसी तरह का वहम मत पालिए कि कोई मुश्किल आने वाली है। कोई भी वादा आज मत कीजिएगा, किसी चक्कर में फंस न जाएं। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना है आज, जिम्मेदारियों में लापरवाही ना करें, तनाव ना पालें और किसी मित्र का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मित्र के सहयोग की आवश्यकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से बचें, डाइजेशन बिगड़ न जाए, सर्दी जुकाम से सावधान रहें, मौसम बदल रहा है, मुश्किल हो सकती है और माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भोपाल से पार्वती जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए पार्वती जी। नमस्ते, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए सर, और बेटे बहू में पटती नहीं है और बहुत ड्रिंक बहुत करता सर वो। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। 1 मई 1981। 1 मई 1981। समय बताइए। सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास है पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? भोपाल में। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है?
जी नहीं पटा। अभी शादी हुई तो उसकी पसंद सबकी शादी हुई है, शादी बात दोनों के संबंध नहीं बन रहे। बेटी हुई है अभी, तो बेटी के 2 साल का हो गए, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, ड्रिंक बहुत करता है। कुछ कहो तो समझाते थक जाते, समझता नहीं पंडित जी, वो बिल्कुल नहीं समझ रहा हम लोगों की सबकी बात है। आपके बेटे की है राशि बनती है मीन, महादशा इस समय केतु की है और अंतरदशा भी केतु की चल रही है फरवरी 2019 तक। पहली बात तो यह है कि फरवरी 2019 के पहले इनको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि केतु की दशा है। केतु की दशा बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, और जहां इनकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है वहां से अहंकार की समस्या, बुद्धि भ्रष्ट होने की समस्या कुंडली में खूब दिखाई दे रही है। इसलिए फरवरी तक अभी शांति बनाए रखें। फरवरी के बाद सुधार होने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। आप ऐसा करें कि अपने बेटे के लिए, क्योंकि बेटा तो कोई उपाय करेगा नहीं आपका, आप अपने बेटे के लिए रोज सवेरे 108 बार हनुमान मंत्र का जप करें। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें। और अपने बेटे के नाम से हर शनिवार को कुत्तों को ब्रेड, बिस्कुट, रोटी, दूध जो भी संभव हो कुत्तों को खिलाएं। ऐसा लगातार करते जाएं तो इससे सुधार होगा। जहां तक इनके वैवाहिक जीवन की बात है, आने वाले वक्त में वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लेकिन आप लंबे समय तक कुत्तों को रोटी खिलाते रहिएगा ताकि जो नशे की टेंडेंसी है वो जल्दी समाप्त हो जाए। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरियाणा से पूनम जी हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ जी सर, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है, कब तक होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा। जन्म की तारीख बताइए पूनम। 28 नवंबर 1990। समय बताइए। 6:30 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है। जींद हरियाणा में। जींद। हाँ जी। और आप जानना चाहती हैं कि आपका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यही ना। हाँ जी, और हस्बैंड कैसा मिलेगा। देखो आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की, राशि बन रही है आपकी मीन। विवाह इसी साल हो जाने की संभावना काफी प्रबल है। आपके विवाह के योग इस साल बड़े अच्छे हैं, शादी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन देखो सप्तम भाव में कुंडली के मंगल बैठा है और नवांश कुंडली में भी मंगल की पोजीशन थोड़ी ज्यादा मजबूत है। ऐसी दशा में कुंडली मिला करके ही शादी करना आपके लिए ठीक होगा। वैसे आपके वैवाहिक जीवन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, आपसी वाद विवाद से बचना होगा और थोड़ा सा नियंत्रण अपनी वाणी पर रखना होगा। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है वैवाहिक जीवन आपका सुंदर होगा, क्योंकि आपका जो एग्रेशन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए, एक मोती बनवा कर आपको पहननी चाहिए। चंद्रमा आइसोलेटेड है, जो मानसिक रूप से तनाव, समस्या ये सब देता है, इसलिए एक मोती बनवा लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। दिल्ली से रागिनी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रागिनी जी बताइए। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका नाम सौरभ है। जन्म की तारीख क्या है उनकी। 12 फरवरी 1981। समय बताएं। 1:05 रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है। 1:05। जन्म कहाँ हुआ है। इनका करैल मैनपुरी करैल। पूछिए क्या प्रश्न है। सर इनके लिए आपने पहले मोती बताया पहनने के लिए, पेट की प्रॉब्लम थी तो काफी हद तक ठीक है पेट की प्रॉब्लम। तो इसके लिए इन कुंडली कौन सी है, जॉब वाली है या बिजनेस वाली। अभी ये जॉब कर रहे हैं। कुंडली आपके पति की बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है वृषभ। महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है मई 2019 तक। जून 2020 तक राहु की महादशा इस कुंडली में दिखाई दे रही है। वैसे तो ये कुंडली अभी नौकरी दिखा रही है और मई 2020 तक इनके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा। मई 2020 के बाद प्रयास करके ये व्यवसाय में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मई 2020 के बाद ये व्यवसाय भी करें और नौकरी भी साथ में चलती रहे।
लेकिन अभी इनके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा, अभी व्यवसाय में जाने की सलाह नहीं देंगे। मोती ये बिल्कुल पहने रहेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस समय अगर ये सूर्य को सवेरे जल चढ़ाना शुरू कर दें और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर यकीनन अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी, पैसे रुपए के मामले में भी पहले की तुलना में बेहतर सुधार होगा। और सेहत पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं कर सकते और रिश्तों के मामले में भी सावधानी रखनी होगी, खासतौर से परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो। क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान सूर्य की उपासना पूरे साल कीजिएगा, छोटा सा काम है, रोज सवेरे उनको जल चढ़ाइएगा। आने वाला वर्ष आपके लिए सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। नाम, यश और प्रसिद्धि आपको आसानी से प्राप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।